हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 28। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसको एक बार ट्राई करिएगा। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो पजल में गिवन क्या है, उसने बोला है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ boxes are placed one above the another in two different stacks m and n where m is to the west of n। ओके, उसमें बोला कि कुछ आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जो कि दो स्टैक्स में है, ठीक है। एक आपके पास m स्टैक है, एक आपके पास n स्टैक है, और जो m स्टैक है वो वेस्ट डायरेक्शन में है n स्टैक से, ठीक है। उसके बाद बोथ दी स्टैक्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस, दोनों स्टैक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस है, सच दैट द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड द बॉक्स अबव इट इज़ नंबर 2 एंड सो ऑन। और इस तरीके से कि आपके पास जो सबसे नीचे बॉक्स रखा हुआ है उसका नंबर है 1, उसके ऊपर नंबर 2, उसके ऊपर नंबर 3, इसी तरीके से ऊपर तक। फिर उसके बाद द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द बॉक्सेस आर सेम, हर एक बॉक्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज बॉक्सेस हैव अ प्लास्टिक टॉय लेटर इन इट अमंग दिस, ठीक है। और क्या है, इनमें से कुछ बॉक्सेस में आपके पास प्लास्टिक टॉय लेटर्स हैं, वो आपके पास जो लेटर्स प्लास्टिक टॉय के होते हैं ना, ठीक है, वो लेटर्स हैं। और लेटर्स कौन कौन से हैं, ए से लेकर एच तक। एंड सम बॉक्सेस आर वैकेंट। ओके, इन बॉक्सेस में से कुछ बॉक्सेस में तो ये लेटर्स हैं और कुछ बॉक्सेस क्या है वो आपके पास खाली हैं। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नोट और दिया हुआ है उसने क्या, कि इफ़ 1, 2 or more boxes are placed between x and y, or x is placed second, third, fourth and so on to the above of y, then both are in the same stack and the boxes in that stack is considered unless stated otherwise। okay, उसमें बोला कि अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है कि x बॉक्स जो है वो y बॉक्स से ऊपर रखा हुआ है, तो ये दोनों सेम स्टैक की बात कर रहे होंगे, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन दी होगी वो सेम स्टैक की होगी, ठीक है, अनलेस कोई अलग से कुछ मेंशन नहीं है तब तक। फाइन, इतनी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई इस पजल से रिलेटेड। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी, अब इनको लिख लेते हैं, देखिए। ओके, तो कंडीशंस को अगर मैं लिखूँ, उसने हमने क्या बताया, देखिए, कि बॉक्स कंटेनिंग सी इज प्लेस्ड 2 places away from the vacant box which is placed exactly to the east of another vacant box। ओके, उसमें बोला कि आपके पास बॉक्स है जिसमें लेटर क्या है, सी। फाइन, वो 2 प्लेसेस अवे है वैकेंट बॉक्स से, ये 2 प्लेसेस अवे है वैकेंट बॉक्स से, और ये जो आपके पास वैकेंट बॉक्स है इज एग्जैक्टली ईस्ट में है दूसरे वैकेंट बॉक्स से। मतलब क्या, इस तरीके से, ठीक है। सी ऊपर सी नीचे भी हो सकता है, बिकॉज उसने बस 2 प्लेसेस अवे का बात करी है। उसके बाद बॉक्स कंटेनिंग ई इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स कंटेनिंग जी एंड द नंबर ऑफ वैकेंट बॉक्सेस बिटवीन देम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स कंटेनिंग डी। ओके, उसने बोला कि आपके पास जो बॉक्स वो बॉक्स जिसमें लेटर ई है वो अबव है किससे, उस बॉक्स से जिसमें लेटर जी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर ऑफ वैकेंट हैं वो इक्वल टू किसके हैं, जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं किस बॉक्स के नीचे, जिसमें डी रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स कंटेनिंग ए इज टू द इमीडिएट वेस्ट ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग जी। ओके, वो बॉक्स जिसमें ए है वो इमीडिएटली वेस्ट में है किससे, उस बॉक्स से जिसमें कौन सा लेटर है, जी है, ठीक है। उसके नो 2 बॉक्सेस कंटेनिंग अ लेटर इन स्टैक एम इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, उसने बात किसकी करी है, स्टैक एम की बात करिए, क्या कि इस स्टैक में आपके पास कोई भी 2 बॉक्सेस जिसमें लेटर्स हैं वो एडजेसेंट नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं जिसमें कोई लेटर है, तो ये 2 बॉक्सेस के बीच में एक ना एक वैकेंट बॉक्स ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि नो वैकेंट बॉक्स इज प्लेस्ड अबव बॉक्स कंटेनिंग एफ। ओके, एफ के ऊपर कोई भी
वैकेंट बॉक्स नहीं है, राइट। उसके बाद नॉट मोर देन 2 वैकेंट बॉक्सेस आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके। 2 वैकेंट से ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी वैकेंट बॉक्सेस एक साथ नहीं होंगे, मतलब 3 वैकेंट बॉक्स साथ में नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बॉक्स कंटेनिंग एफ इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेनिंग ई, ओके। वो बॉक्स जिसमें एफ है वो इमीडिएटली अबव है किससे, उस बॉक्स से जिसमें आपके पास ई है, ठीक। उसके बाद बॉक्स कंटेनिंग बी इज प्लेस्ड एट एन इवन पोजीशन बिलो ए, ओके। उसमें लगा कि आपके पास वो बॉक्स जिसमें बी है, ठीक है, वो इवन पोजीशन पर है, राइट, और बिलो है किससे, ए से, ठीक। उसके बाद एंड इज इन डिफरेंट स्टैक विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग डी, ओके। और ये डिफरेंट स्टैक में है उस स्टैक से जिसमें आपके पास डी है, ये दोनों डिफरेंट में है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स प्लेस्ड इमीडिएटली ईस्ट ऑफ बॉक्स कंटेनिंग बी इज वैकेंट, ओके। बी के एग्जैक्टली ईस्ट में जो बॉक्स है वो क्या है, वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इन स्टैक एम इज वैकेंट, ओके। स्टैक एम में जो आपके पास सेकेंड प्लेस है वो क्या है, वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद टोटल 7 बॉक्सेस आर वैकेंट, टोटल आपके पास वैकेंट बॉक्सेस कितने, 7 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस इन स्टैक एम इज लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन स्टैक एन, ओके। और आपके पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं एम में वो लेस है किससे, जितने एन में है। उसके बाद वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन इन स्टैक एन इज वैकेंट, ओके। स्टैक एन में आपके पास या तो टॉप या फिर बॉटम क्या होगा, वो वैकेंट होगा, ठीक है। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ ये एम है, ये आपके एन स्टैक है, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिएगा, अगर वैकेंट आपके पास कितने 7 हैं, राइट, और अगर हम देखें ऐसे बॉक्सेस जिसमें लेटर्स कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसका मतलब आपके पास जो भरे हुए बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास होंगे कितने, 15 होंगे, राइट, जो कि डिवाइड है एम और एन में। और हम जानते हैं क्या कि एन में एम से ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, राइट, इतना कंफर्म है ना। अब इसको आगे और देखिए, अगर हम बात करें, देखिए एम में आपके पास कौन कौन से बॉक्सेस हैं जो कि हमें फिक्स हो गए, और एन में, ठीक है, मतलब हमें पता है कि कौन कौन से बॉक्सेस हैं। तो देखिए सी आपके पास किस में है, एन में, इतना कंफर्म है। ए आपके पास एम में है, ठीक है। बी आपके पास एम में है, फाइन। उसके बाद बात करें जी के ऊपर ई है, ठीक है, और जी भी यहाँ पर लिख लीजिए, इतना भी हम जानते हैं। और एफ भी आपके पास है, ठीक है। बी और डी अलग अलग स्टैक्स में थे तो डी आपके पास यहाँ पर होगा, फाइन। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी हमें इतने बॉक्सेस का पता है, मतलब कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, अभी आपके पास कौन सा बॉक्स रह गया, एक एच रह गया। एच का नहीं पता हमें कि वो एम में है या फिर एन में है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हम एक बात जानते हैं ना कि आपके पास यहाँ पर एम में जो बी है वो इवन पोजीशन पर है, सेकंड पर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। अगर हम बी की बात करें, देखिए सेकंड पर नहीं हो सकता, क्या वो फोर्थ पर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या वो सिक्स पर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या एट्थ पर हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, अगर इन केस हम एट्थ पर किसको बना देते हैं, बी को बना देते हैं। हम एक बात जानते हैं ना, क्या कि ए के नीचे आपके पास बी है, राइट। अगर बी आपके पास एट्थ पर हो जाएगा तो ए कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 15 में से अगर एन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं तो ऑब्वियसली एन के पास एटलीस्ट 8 तो होने ही चाहिए, कम से कम 8 तो होंगे ही, बिकॉज उस केस में एम के पास 7 होंगे, ठीक है ना, तभी तो आपके पास कम हो पाएगा। अगर इससे एक भी कम हो गया, इन दैट केस एम के पास ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब क्या है,
आपके पास एम में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सिर्फ 7 ही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 6 की, क्या आपके पास 6 में बी हो सकता है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन दैट केस फिर से देखिए हम मैक्सिमम इसमें कितने रख सकते हैं, 7 ही तो रख सकते हैं ना। अगर 7 हो जाएगा, बी को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन दैट केस ए यहाँ पर हो जाएगा। बट हम जानते हैं ना कि एम में आपके पास कोई भी 2 बॉक्सेस जिसमें लेटर्स हैं वो एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि बी आपके पास कहाँ पर हो, 4th पोजीशन पर हो, ठीक है। और अगर बी आपके पास 4th पोजीशन पर है, सो इसके नीचे ये तीनों बॉक्सेस आपके पास खाली तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपके पास एक ना एक बॉक्स भरा हुआ होगा, और वो बॉक्स फिर कौन सा हो सकता है, सिर्फ एच ही तो बचा हुआ था ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास एच बॉक्स भी आएगा। क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा रब करके मैं बनाता हूँ, देखिए। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि बी अगर यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये आपके पास वैकेंट होगा, बिकॉज कोई भी 2 आपके पास प्लेसेस एक साथ भरी हुई नहीं थी। तो एच आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना, राइट। सिमिलरली ये आपके पास वैकेंट है। अब अगर हम बात करते हैं, आपके पास ए या तो यहाँ पर हो सकता है 7th पर, या फिर ए आपके पास कहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। ये 2 पोजीशंस बचती हैं। अगर इन केस मान लिया हमने कि ए कहाँ पर है, 7th पर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर आपके पास 4 क्या हो गए, देखिए वैकेंट हो गए, ठीक है। टोटल वैकेंट कितने थे, 7 थे। इसका मतलब क्या, एन में आपके पास 3 क्या होंगे, वैकेंट हो गए, राइट। क्या होंगे, 3 वैकेंट हो गए। हम एक चीज़ जानते हैं कि ए के एकदम ईस्ट में आपके पास कौन सा है, जी है, और जी के ऊपर हम जानते हैं, देखिए आपके पास जी के ऊपर ई है और ई के ऊपर एफ है। तो मतलब इसके ऊपर अगर हम बात करें, आपके पास ई है और उसके ऊपर क्या है, एफ है, इतना हम जानते हैं, राइट। अब आपके पास 2 बॉक्सेस ऐसे बचे हैं जिसमें लेटर्स हैं, है ना। कौन कौन से, एक आपके पास डी रह गया है और एक आपके पास कौन सा रह गया है, अगर हम बात करें सी रह गया है, ये दोनों रह गए। तो ये दोनों कहाँ आ सकते हैं, आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें मान लेते हैं कि ये 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स आ रहा है, फिर ये 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स आ रहा है। यही तो बन सकता है ना यहाँ पर, इजंट इट, बिकॉज 2 से ज़्यादा आपके पास वैकेंट हो नहीं सकते हैं। बट इस केस में अगर हम देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितने, देखिए 4 वैकेंट हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ 3 वैकेंट ही तो आ सकते थे ना, इससे ज़्यादा तो आ ही सकते थे। इसका मतलब क्या है, ए आपके पास 7th पर नहीं हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर इन केस मान लेते हैं आपने सिर्फ इसको वैकेंट माना, राइट, यहाँ पर किसी बॉक्स को फिक्स करा दिया आपने, मान लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस देख लीजिए आपके पास ये वैकेंट हो गया, फिर आपके पास ये वैकेंट हो गया। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ पर किसी को पुट कराना पड़ेगा, और सिर्फ 2 ही 2 लेटर यहाँ पर आ सकते हैं ना आपके पास। यहाँ पर टोटल लेटर्स 6, टोटल प्लेसेस 6 हैं, इसमें से 2 आपके पास आएंगे, तो बाकी के 4 तो आपके पास वैकेंट बचेंगे ही बचेंगे। इसका मतलब क्या, ए यहाँ पर नहीं आ सकता। अब मैं ए को सिर्फ 6 पर ही पुट करा सकता हूँ, तब देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास जी हो जाएगा, राइट, और बी के ईस्ट में आपके पास वैकेंट है, ये आपके पास वैकेंट हो जाएगा, फाइन। फिर अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर आपके पास क्या है, ई है, और उसके ऊपर क्या है आपके पास, एफ है, इतना हम जानते हैं। तो इसके नीचे आपके पास डी और सी को हमें पुट कराना है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो इसको हम कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना, इन 5 में से आपके पास 2 बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें लेटर होगा, 3 बॉक्सेस आपके पास क्या होंगे, वैकेंट होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एक रिमेनिंग वैकेंट रह गया है वो कहाँ होगा, जी के ऊपर ही तो होगा ना वैकेंट वो, ठीक है। अच्छा, अब अगर जी के ऊपर वैकेंट होगा, हम एक बात जानते हैं, जैसे कि जी यहाँ पर है, ठीक है। अब एफ के ऊपर तो कोई भी वैकेंट है नहीं, राइट, और ई के जस्ट ऊपर आपके पास क्या है, एफ है। तो इसका मतलब आपके पास इन दोनों के बीच में तो एक वैकेंट हो पाएगा ना, है ना। और हम जानते हैं क्या कि ई और जी के बीच में आपके पास जितने भी नंबर ऑफ वैकेंट्स थे, ठीक है, वो डी के नीचे उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस थे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो डी आपके पास 2nd पोजीशन पर आएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर, देखिए यहाँ पर एक वैकेंट, इसके ऊपर ई और उसके जस्ट ऊपर एफ, तो यहाँ पर 9th पोजीशन पर एफ होगा। फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं
तो देखिए अगर मैं इस वाली कंडीशन का यूज़ करता हूँ, आपके पास एक वैकेंट यहाँ पर है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला वैकेंट है वो यहाँ हो सकता है, इन दैट केस सी यहाँ हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। या फिर ये वैकेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैकेंट हो जाएगा और जो सी बचा हुआ है वो यहाँ पर नहीं आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, हम सी को यहाँ पर नहीं बना सकते हैं बिकॉज उसने हमें एक कंडीशन बोली थी, क्या कि आपके पास कि वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन एन में क्या है, वो आपके पास वैकेंट है, ऊपर वाली तो वैकेंट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास वैकेंट होनी चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आपके पास सी यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब क्या, या तो सी यहाँ पर हो सकता है या फिर ये वैकेंट होगा। सिमिलरली या तो ये आपके पास वैकेंट हो सकता है या फिर ये आपके पास सी होगा, तो इसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा है। थैंक यू।